नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। फाइनली बहुत ही लंबे अरसे के बाद अब ओएनजीसी भी हमारा जो केजी बेसिन है, दैट इज द कृष्णा गोदावरी बेसिन, वहां से गैस की प्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाली है। इनफैक्ट इनका जो गैस प्रोडक्शन होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हाई नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 360 बिलियन क्यूबिक फीट की गैस की प्रोडक्शन यहां से होने वाली है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, खबर जो है ये कल ही सामने आई है। ओएनजीसी फाइनली पुट्स अ डेट टू स्टार्ट ऑफ केजी गैस, और इनके द्वारा इस गैस के लिए एक $12 के प्राइस की मांग भी करी गई है। तो हम लोग यहां पे दो तीन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो केजी बेसिन के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि एग्जैक्टली जो केजी बेसिन है ये कहां पर है और इसकी कितनी कैपेसिटी है। दूसरा, जो ओएनजीसी के द्वारा $12 के प्राइस की मांग करी गई है, इसके संदर्भ में जो गैस प्राइसिंग फॉर्मूला है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट कि किस तरीके से केजी बेसिन के जो भंडार हैं, जो रिजर्व्स हैं, वो काफ़ी लंबे अरसे से श्रिंक करते जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूँगा कि इस बार के भी फाइनल रिजल्ट में अनअकैडमी ने अपने बहुत सारे लर्नर्स को फाइनल लिस्ट में नाम लाने में हेल्प करी है। अगर आप भी अनअकैडमी से ही पढ़ना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी फाइनल लिस्ट में नाम आए, तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है द अग्निपथ बैच। दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो कि दोस्तों लाया जा रहा है। ये मात्र 3 दिन में स्टार्ट होने वाला है। 1 जून से बैच शुरू होने वाला है। अगर आपने एनरोल नहीं किया है प्लीज एनरोल कीजिए, और इसका जो फाइनल प्राइस है दैट इज ओनली एंड ओनली 8,000 रुपीज। ये प्राइस आपको तभी मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल करते हैं। ये बैच दोस्तों हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल है, लेकिन वो वाला बैच अभी 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। उसमें भी अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको मेरा कूपन कोड अनि यूपीएससी ही इस्तेमाल करना है। ऑल राइट, सबसे पहले हम लोग केजी बेसिन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप इसका लेफ्ट साइड में जो मैप देख सकते हैं, ये इसकी लोकेशन है। ये बेसिकली केजी बेसिन, जहाँ पर कृष्णा गोदावरी दोनों नदियाँ का ऑलमोस्ट आपको ड्रेनेज बेसिन देखने को मिलता है, तो वहाँ पर जाकर के आपको केजी बेसिन देखने को मिल जाता है। नाउ ये वाला जो केजी बेसिन, जो कि गैस एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, ये असल में एक काफ़ी बड़ा डेल्टाइक प्लेन है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 बड़ी जो आपकी ईस्ट कोस्ट की नदियां हैं, जिसमें एक तो कृष्णा है, दूसरा ऑब्वियसली गोदावरी है। एंड लेकिन जब ये गैस एक्सप्लोरेशन वाले बेसिन की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें असल में केवल ये नहीं कि आपका जो बे ऑफ बंगाल में आने वाला एरिया है वही होगा, जी नहीं, इसमें कुछ कुछ एरिया आपका लैंड के ऊपर का भी काउंट किया गया है। तो इसीलिए द केजी बेसिन इज बेसिकली अ वास्ट कॉन्टिनेंटल मार्जिन बेसिन लोकेटेड ऑन इंडियाज ईस्ट कोस्ट। अगर हम लोग बात करें कि इस केजी बेसिन में हमें जो रिजर्व्स हैं वो कितने देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो रिजर्व्स हैं ना, वो बेसिकली हमें लगभग 5 किलोमीटर थिक के सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं विद मल्टीपल साइकिल्स ऑफ डेपोजिशन। तो देखिए, जब ऑयल और गैस यहाँ पे जब बनता है तो आपको मालूम होगा वो डेपोजिशन के साइकिल्स के थ्रू बनता है, और ये बनता आ रहा है फ्रॉम द लेट कार्बोनिफेरस पीरियड टू दी प्लाइस्टोसीन पीरियड। तो काफ़ी लंबे टाइम में हमें इसका डेपोजिशन देखने को मिला है। और इसी केजी बेसिन में वैसे तो कई सारे आपको क्लस्टर्स और कई सारे ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं इसमें, लेकिन एक आता है द D6 ब्लॉक, जिसमें बताया गया है कि इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व देखने को मिल जाता है। नाउ ये वाला जो D6 ब्लॉक है, बाय द वे, ये दोस्तों ओएनजीसी के पास नहीं है, ये रिलायंस इंडिया लिमिटेड के पास D6 वाला ब्लॉक एलोकेट किया गया है। ओएनजीसी ने इस पर्टिकुलर केजी बेसिन में अपनी गैस फाइंडिंग की शुरुआत 1983 में ही कर ली थी, लेकिन अभी तक गैस की प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। अगर आप देखें तो स्टार्टेड इन 1983, उसके बाद 2006 में भी ओएनजीसी के द्वारा यहाँ पे गैस की कुछ एक्सप्लोरेशन करी गई थी। एंड 2009 से लेके 2015 के बीच में एक ऐसा टाइम था जब ओएनजीसी के द्वारा बैक टू बैक बहुत सारी एक्सप्लोरेशंस को इसी एरिया में किया गया था। आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा मेजर ऑयल एंड गैस डिस्कवरीज इसी 6 साल के पीरियड के अंदर अंदर करी गई थी। जिस ब्लॉक में ओएनजीसी डिस्कवरीज कर रहा था उस ब्लॉक का नाम था KG-D5। जो KG-D6 है वो रिलायंस के पास है, जो D5 है वो दोस्तों ओएनजीसी के पास वाला ब्लॉक आपको देखने को मिल जाता है।
नाउ फाइनली जो ये वाला KG-D5 का ब्लॉक है, यहां से जाकर के ONGC ने बेसिकली गैस की प्रोडक्शन को स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट कर दी है। नाउ ये वैसे जो प्रोडक्शन है ये वैसे तो 2019 में स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इमीडिएटली कोविड-19 अगले साल आ गया। उसके बाद कुछ सप्लाई चेन के इश्यूज आने लगे, जिसकी वजह से ONGC इस प्रोडक्शन को स्टार्ट नहीं कर पाया। लेकिन फाइनली दैट टाइम हैज नाउ कम कि ONGC विल प्रोड्यूस 0.4 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। ये दोस्तों आपका नेचुरल गैस का यूनिट होता है MMSCMD, जो कि यहाँ पे शुरुआती टाइम पे जिसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाली है। Eventually, the production will be ramped up to almost 1.4 MMSCMD by February 5, 2024। यहाँ पर मैंने आपको कन्वर्जन भी दिया हुआ है। ये 3.88 MMSCMD में 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट होता है। हम लोग इसका ऑलमोस्ट 1.4 MMSCMD का प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन बेसिकली ये हमारा फाइनल प्रोडक्शन है जो कि KG-D5 वाले ब्लॉक से होने वाला है। इन्होंने बिड्स को ऑलरेडी इनवाइट कर दिया है कि किस किस को हम लोग गैस बेचने में इंटरेस्टेड हैं। तो इन्होंने जो सिटी गैस ऑपरेटर्स होते हैं जो कि CNG बेचते हैं ऑटोमोबाइल्स को, जो पाइप्ड कुकिंग गैस ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हाउस होल्ड्स को बेचते हैं, फिर कंपनीज जो कि गैस का इस्तेमाल करती हैं फर्टिलाइजर बनाने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, उसके बाद LPG वाले प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स, इन सभी को इन्होंने बुलाना शुरू कर दिया है कि अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आकर के गैस को परचेज कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहां पर इन्होंने एक प्राइस का जो घोषणा है वो भी कर दी है। इनके द्वारा जो प्राइस की मांग करी गई है दैट इज $12 फॉर द फ्यूल जो कि यहां से निकलने वाला है। नाउ ये $12 दिस इज बेसिकली पर MMBTU, ये होता है आपका ब्रिटिश थर्मल यूनिट। नाउ ये मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। इनके द्वारा ये प्राइस पे कैसे अराइव किया गया? बेसिकली क्या होता है कि हम लोग एक बेंचमार्क मान के चलते हैं, दैट इज द ब्रेंट क्रूड प्राइस। जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है उसका दोस्तों कुछ 14% के आसपास का आपका प्राइस होता है, जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि ये गैस का प्राइस होने वाला है। उस 14% के ऊपर ONGC के द्वारा $1 का प्रीमियम लगा दिया गया है, $1 का मार्कअप लगा दिया गया है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा और भी कमाना चाहते हैं। तो ये अगर आप देखें तो करंटली जो ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस का प्राइस चल रहा है दैट इज $77 पर बैरल। इसका 14% ले लीजिए, वो आता है 10.78 पर MMBTU। उसके ऊपर इन्होंने मार्कअप लगा दिया है $1 का, तो बन जाता है 11.78 या फिर 11.8 मान लीजिए। उसके ऊपर इन्होंने बेसिकली $0.2 का अपना एक छोटा सा प्रीमियम भी ऐड कर दिया है। और ये इन्होंने कहा है कि देखिए ये मिनिमम है जो कि हम इससे नीचे आपको नहीं देने वाले हैं। अगर कोई और है, कोई अब जैसे बिडिंग चलेगी तो कोई और इसमें ज़्यादा पैसा देना चाहता है ONGC की, या गैस परचेज करना चाहता है, तो वो सब प्रोसेस यहाँ पे चलने वाला है। दिस इज़ वेयर हमें समझना है कि गैस प्राइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों गैस प्राइसिंग का फॉर्मूला काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें पहले एक ओल्ड प्राइसिंग सिस्टम चल रहा था, लेकिन रिसेंटली 2 महीने पहले एक नया प्राइसिंग सिस्टम भी लाया गया है मार्च 2023 में। इस नए प्राइसिंग सिस्टम के बारे में ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पुराने वाले प्राइसिंग सिस्टम में ना तो कोई मिनिमम प्राइस था, ना कोई अपर लिमिट थी कि आप इससे मतलब इतना इससे कम भी नहीं रख सकते हैं, इससे ऊपर भी नहीं रख सकते हैं। ये वाली जो कंडीशन थी पहले नहीं थी, अब इस कंडीशन को लगा दिया गया है। इसीलिए जो अब नई कंडीशन लगाई गई है उसमें इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी गैस जो कि ONGC या फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड की फील्ड्स में से निकलती है, उसका जो मिनिमम प्राइस है वो $4 पर मिलियन BTU होगा एंड मैक्सिमम प्राइस $6.5 पर मिलियन BTU होने वाला है। ये जो नई रिकमेंडेशंस हैं ये रिसेंटली जो किरित पारेख वाला पैनल था उसके द्वारा नई सिफारिशों को सामने लाया गया था। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर $6.5 पर मिलियन BTU का प्राइस था, तो फिर आखिरकार ONGC $12 कैसे इसकी मांग कर रही है। दोस्तों जो नया वाला मैकेनिज्म है ये बेसिकली इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ डिफ़िकल्ट गैस फील्ड्स हैं, मतलब कि जहां से गैस का एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन काफ़ी मुश्किल होता है। और जो ये वाली KG बेसिन की गैस फील्ड्स है ना, D6 हो गई, D5 हो गई,
इन सभी को डिफिकल्ट गैस फील्ड्स की कैटेगरी में रखा गया है, जहां पर आपको मार्केटिंग और प्राइस फ्रीडम रखी गई है। वहां पर जो आपकी फ्रीडम रखी गई है उसमें जो आपका सीलिंग रखा गया है दैट इज 12.12 पर MMBTU, और ONGC ने $12 की मांग करी है, इसीलिए ONGC उस सीलिंग को एक्सीड नहीं कर रही है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो वैसे प्राइसिंग सिस्टम है वो सभी गैस फील्ड्स के लिए लगता है, लेकिन इसमें भी आपके लिए कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं। फॉर एग्जांपल कोई डीप वाटर गैस फील्ड है, अल्ट्रा डीप वाटर है, हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर गैस फील्ड है, उस केस में ये वाला प्राइस लागू नहीं होने वाला है। नाउ ये तो कहानी हुई गैस प्राइसिंग की। एक अनफॉर्चुनेट चीज बेसिकली क्या है कि इवन दो हमने गैस की प्रोडक्शन की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि केजी बेसिन में हुआ क्या है कि प्रोडक्शन के जो एस्टिमेट्स अभी हम लोग कर रहे हैं दैट इज वेरी वेरी लोअर दैन दी प्रोजेक्टेड एस्टिमेट्स। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी 2009 में जब ये एस्टिमेशन लगाई गई थी इनके द्वारा कि कितना यहाँ पर रिजर्व है, तो ONGC ने कहा था 10 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का रिजर्व हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस चीज़ को रिवाइज किया गया और दोस्तों फाइनल रिजर्व्स जो ONGC ने यहाँ पर अपने ब्लॉक्स में बताए थे दैट वर ओनली एंड ओनली 1.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। ये कहानी केवल ONGC के साथ नहीं हुई है, रिलायंस का भी जो KG-D6 ब्लॉक है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ब्लॉक माना जाता है, इसमें भी 2.9 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से इसको डाउनग्रेड करते हुए 2.4 ट्रिलियन क्यूबिक फीट पे लाया गया था। सेम जो गुजरात स्टेट वाली आपकी कंपनी है उसकी भी जो रिजर्व्स थे ये तो 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट एस्टिमेशन था, इसको गिरा करके 90% की गिरावट आई थी, 2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट इसको बेसिकली माना गया था। खैर इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे नेचुरल रीजंस हैं जो कि इंसानों के हाथ में नहीं है, लेकिन दिस इज व्हाट इज द रियलिटी राइट नाउ। कमिंग टू दी ONGC's प्रोडक्शन, तो हमने अनाउंस किया था कि हम लोग 1.4 mm SCMD का प्रोडक्शन करने वाले हैं। दोस्तों 3.8 mm SCMD बनाता है 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, तो 1.4 mm SD बनाएगा 0.36 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, और इसका मतलब है कि हम लोग 360 बिलियन क्यूबिक फीट की गैस को प्रोड्यूस करने वाले हैं। टोटल रिजर्व्स हमारे पास 1.7 TCF है, तो उसमें आप हिसाब लगा लीजिए कि 20% के आसपास का प्रोडक्शन फिलहाल ONGC के द्वारा इस KG ब्लॉक में से किया जाने वाला है। देखते हैं, काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है, स्पेशली क्योंकि हम लोग एक गैस बेस्ड इकोनॉमी बनना चाहते हैं, एस्पायर कर रहे हैं, तो ये वाली डेवलपमेंट होनी फाइनली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपकी क्या राय है मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिसका प्राइस केवल और केवल 3000 रुपये है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ का, और मेंस का प्राइस 2500 रुपये है। दोनों में ही एनरोल करने के लिए आप लोग मेरा कूपन कोड ANI UPSC इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड